हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 पे हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में और हमने देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें उन्हें तो बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं बच्चों, वाइस वर्सा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक केमिकल चेंज जो कि हम लाइव अपनी आंखों से देखेंगे। यूजुअली मैंने आपको उस दिन समझाया था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नीशियम जो होता है बच्चों, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको लिखेंगे हम केमिकली तो इसको ऐसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ MgO। अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें, अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें तो ये बना लेगा क्या बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। जब हमने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये एज अ एंट एसिड भी काम आता है। बट हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ऐसा नहीं है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन गया तो एसिडिटी मिटाने के लिए आप उसे ड्रिंक कर लो। ठीक है, वो जो होता है वो अलग प्रोसीजर से बनता है और प्योरीफाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे केमिकल चेंज होता है, कैसे नए प्रोडक्ट बनते हैं और कैसे उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। आई बात समझ में। जैसे अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, फिर ऑक्साइड बनाने के बाद वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, मैग्नीशियम एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो इस तरह का आपको बाजार में ये बंडल मिलेगा, ये मैग्नीशियम रिबन होता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, ये आपको दिख रहा होगा सिल्वर कलर के अपीयरेंस में। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऑक्साइड बना लेता है। तो इस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर आप इसको कैंडल के पास लेकर जाओगे तो ये बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर बना चुका है तो बर्निंग में डिफ़िकल्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, फ़िल्टर पेपर को इसको इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये फ़िल्टर पेपर है, इस तरीके से इसको रब करेंगे। जब हम रब करेंगे तो इसकी ऑक्साइड की लेयर क्या होगी बच्चों, रिमूव हो जाएगी। अब जब इसकी ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी तो ये ईजिली क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पहले तो एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊँगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन इस टाइप का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको एक कैंडल लेंगे और कैंडल के थ्रू इसको बर्न करेंगे। अब बर्न करने के बाद ये बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम। क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम। अब वाइट डेजलिंग फ्लेम क्यों बोला मैंने, तुमने देखा है दिवाली पर पटाखे चलाते हैं हम, तो पटाखे चलाने के बाद हमें दिखता है थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लग जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो जो वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है वो हमारी जो रेटिना होती है उस पर सीधे सीधे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम। अब जब ये वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगी तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, ये मैग्नीशियम रिबन क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस करेगा। थोड़ी सी ऐश मैंने यहाँ पर बना के भी रखी हुई है इस बीकर में, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर वाइट ऐश ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी मैं आपको और भी बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये जो वाइट ऐश बनी है ये क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, वाटर को। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, बेस। अब हम करेंगे क्या, इंडिकेटर टेस्ट। जैसे हमने एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ा था, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अ सब्सटेंस दैट टेल्स अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम इंडिकेटर। तो ये जो सब्सटेंस बना है इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर टेस्ट लगाएंगे। अगर ब्लू लिटमस टू रेड होता है या रेड लिटमस टू ब्लू होता है तो उससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पर, ये किस नेचर का होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी, ट्रिक में क्या था, रेड लिटमस टू ब्लू, RL बर्मन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी RLB। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में। आई बात समझ में। तो ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम पहले करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको
नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, एक मैग्नीशियम वायर। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम वायर को मैं क्या करूँगी, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था, मैंने इसको रब करके क्लीन किया। एक बार और हम क्लीन कर लेते हैं ताकि इस पर किसी भी तरह की ऑक्साइड की लेयर जो है वो ना रहे। इस तरीके से आपको क्लीन करना है। ठीक है, एक साथ ही क्लीन करना है। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा बीच में से, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, जब आप इसको क्लीन करेंगे तो कुछ पाउडर्ड फॉर्म में आपके पार्टिकल्स बाहर आते हुए आपको क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम वायर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं ताकि ऑक्साइड की लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको बर्न करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो बर्न करेंगे तो ये कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, अब देखो आप, अब ये वायर काफ़ी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पीसेस में ब्रेक कर लेंगे। ये इजीली आपके हैंड से कट हो सकता है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है इसलिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इसको टोंग लेंगे। ये टोंग मैंने लिया है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से कैच कर लेंगे। अब जब हम इसको बर्न करेंगे तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता हुआ हमें दिखाई देगा। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में ये फायर को कैच कर लेगा और वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा फायर कैच करने में, क्योंकि जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो इतनी ईजिली रिमूव नहीं होती है। देखो, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो आप, एकदम क्लियर वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम मैग्नीशियम रिबन की दिखाई दे रही है। और नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की ऐश का फॉर्मेशन होता जा रहा है साथ ही साथ, और पूरा रिबन एक साथ बर्न धीरे धीरे होता जा रहा है। अपर पोर्शन पर क्या हो रहा है कि ये फायर कैच करता जा रहा है, और ये रिबन देखिए आप, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाइट कलर की ऐश में कन्वर्ट हो गया है पूरा कंप्लीटली। देखो, ये जो बीकर है बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा वाइट कलर की ऐश। ये देखो, ये जो टोंग है, टोंग में देखो आप, वाइट कलर की ऐश आपको क्लियर स्ट्रिप दिखाई दे रही है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, बीकर में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इंडिकेटर टेस्ट करना है। ठीक है, तो इंडिकेटर टेस्ट करने के लिए देखो, ये जो था ये हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से था, ये वाइट कलर की ऐश आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो वाइट कलर की ऐश है बच्चों, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जब इसमें हम वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो लेयर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हम वाटर लेंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब वाटर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, शेक करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्सड अप हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिज़ोल्व होने में, क्योंकि ये इतना इजीली डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो ये किस तरीके से धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि वाटर का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हम एक बार लिटमस पेपर, अब देखो मैंने आपको बताया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 तरह के लिटमस पेपर हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के लिटमस पेपर हैं। यहाँ पर एक तो रेड लिटमस पेपर है, ये देखो ये स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स है। और ये वाली जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको ब्लू कलर, ये ब्लू कलर के पेपर की स्ट्रिप्स है, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। अब क्या होगा, हमें दोनों का नेचर जानना है। ठीक है ना, अगर हम वाटर में इंट्रोड्यूस, इस हाइड्रोक्साइड के वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने आपको वाइट ऐश दे दी और आपको बोल दिया कि पहचानो ये बेस है या एसिड है, तो आप क्या करोगे, लिटमस पेपर टेस्ट लगा लोगे। लिटमस पेपर में क्या होगा, अगर रेड टू ब्लू कन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, बेसिक इन नेचर, और ब्लू टू रेड कन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो हम
यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर। अब क्या ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ब्लू लिटमस पेपर ले रही हूँ और इसको मैंने इंसर्ट किया, तो आप देख सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू कलर जो था एज इट इज़ वो मेंटेन रहा। बट नेक्स्ट वाला हम लेते हैं रेड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप रेडी कर रही हूँ। अब मैं इसको इंसर्ट करूँगी तो क्या होगा, देखो थोड़ी देर बाद ही कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कलर है आप देख सकते हैं, इसमें जो कलर है वो देखिए आप, कितना अच्छा इसमें ब्लू कलर इजीली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो आप, ब्लू कलर बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा। और इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा कि इंडिकेटर टेस्ट जब हम लगाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक नेचर को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। लिटमस पेपर के बेसिस पे भी देख सकते हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर भी डाल सकते हैं। अगर इसी के अंदर, इस बीकर के अंदर मैं फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करूँगी तो कौन से कलर आना चाहिए, पिंक कलर आना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि जब केमिकल चेंज होता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। नया प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ हम ये चीज़ देखते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। आई बात समझ में, इसलिए हमने बोला था। अब क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, नहीं। क्या मैं इस ऐश से दोबारा से मैग्नीशियम रिबन बना सकती हूँ, नहीं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करने पे वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकलेगी और उससे वाइट कलर का ऐश प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे नोट डाउन करेंगे लर्न करते हुए। तो हमारा एम क्या है, एम हमारा ये है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें रिएक्शंस भी देखेंगे कि किस तरीके से इसकी रिएक्शंस होती हैं, कैसे ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, वाटर से कंबाइन होता है। तो सबसे पहले आप एम लिखें, उसमें लिखें एम, फिर उसके बाद लिखें रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट में आपने देखा आप में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो मैग्नीशियम रिबन। आप बीकर की जगह मैंने यहाँ बीकर लिया है, आप चाइना डिश भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है। पोर्सेलेन डिश या फिर चाइना डिश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक टोंग की रिक्वायरमेंट है, एक मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, जलाओगे किससे नहीं तो, ठीक है ना। एक कैंडल की रिक्वायरमेंट है और लिटमस पेपर, फिल्टर पेपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, आपकी जो बुक्स है उनमें डायरेक्ट मैग्नीशियम ऐश दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हम मैग्नीशियम ऐश ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हम मैग्नीशियम ऐश खुद बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट में स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, टेक अ मैग्नीशियम रिबन and rub it with a filter paper to remove the layer of oxide। अब क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, now take the magnesium ribbon and start burning it। ठीक है, स्टार्ट बर्निंग इट। अब क्या होगा बर्न होने के बाद, स्टेप 3, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट
फ्लेम प्रोड्यूसिंग, किस कौन से कलर की ऐश प्रोड्यूस की थी इसने, वाइट, वाइट ऐश, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूसिंग वाइट ऐश। आई बात समझ में। अब क्या होगा, स्टेप 4, नाउ ड्रॉप सम वाटर in the beaker containing white ash, ठीक है। और स्टेप 5, टेक लिटमस पेपर, कौन कौन से लेने हैं आपको, रेड एंड ब्लू दोनों लेने हैं आपको, टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब जो कंपाउंड बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका नेचर डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, इंडिकेटर लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये हुआ हुआ है आपके सारे 5 स्टेप्स में आपका पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस जो हमने देखे वो क्या देखे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, अब लिखेंगे बच्चों हम क्या, ऑब्जर्वेशन। आपने क्या क्या चीज़ नोटिस करी जब एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट, मैग्नीशियम ऑन बर्निंग produces what, white ash, that is मैग्नीशियम क्या है, ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO। सेकंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड is in the form of white ash, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो कौन से कलर की है, वाइट ऐश की फॉर्म में है, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ आफ्टर pouring water, magnesium oxide gets converted to magnesium hydroxide MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन लिख के देख लेते हैं किस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तो सॉलिड है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो MgO है, ठीक है, वाइट ऐश की फॉर्म में है ये, इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो क्या होगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में होगा, एक्वस, ठीक है। ये वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे नेचर का होगा, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू when introduced to the magnesium hydroxide aqueous solution, ठीक है। जब हमने एक्वस सॉल्यूशन पर इसको इंट्रोड्यूस किया तो रेड लिटमस कैसे कलर का टर्न हो गया, ब्लू। लेकिन बट
ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज द कलर। आई बात समझ में? ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज द कलर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा, फिफ्थ पॉइंट हमने क्या इससे इन्फ्रेंस निकाला, क्या हमने इससे रिजल्ट निकाला। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न किया, बर्न करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाइट ऐश की फॉर्म में हमें दिखाई दिया। अब इसमें हमने क्या किया, वाटर को इंट्रोड्यूस किया, वाटर इंट्रोड्यूस करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपने देखा कि हमने जब इंडिकेटर टेस्ट लगाया तो रेड लिटमस जो था वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, बट ब्लू का जो कलर था वो क्या रहा, एज इट इज रहा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो हमने ये क्या किया, ये सारे हमने ऑब्जर्वेशंस देखे। अब इसका हमें रिजल्ट बताना है कि हमने इससे क्या सीखा। तो सबसे पहले बात हमने क्या सीखा बच्चों इससे, कि सबसे पहला हमारा मेन मोटो जो था इसका सीखने का, हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो क्या ये फिजिकल चेंज है? नहीं है बिल्कुल भी। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड is a type of chemical change that is irreversible। irreversible मतलब हम दोबारा से उसको बना नहीं सकते, ठीक है ना। इट इज़ irreversible। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, irreversible होता है। और सेकंड पॉइंट हमने देखा, द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। दैट मीन्स कैसे नेचर का होगा, इट इज बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक होगा नेचर में तभी तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसने इंडिकेटर का कलर चेंज कर दिया। अब देखो अगर अपन बात करें, यहाँ तो मैंने नॉर्मल इंडिकेटर लिया है लिटमस, लेकिन आप इंडिकेटर्स की जगह फिनोफ्थलीन भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, चाइना रोज, आपकी इच्छा जो इंडिकेटर यूज़ करने की आप करें। और इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख सकते हैं, आपके स्कूल्स में भी कभी ना कभी आपको 9th या 10th क्लास में ज़रूर परफॉर्म करके बताया जाएगा। जब आप 10th में आएंगे तो 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम का एक चैप्टर आता है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही मैग्नीशियम रिबन का होता है। क्योंकि तुमने यहाँ पर जब पढ़ ही लिया है 7th क्लास में, तो तुम्हें 10th में ये चीज़ बहुत ईजी लगेगी कि किस तरीके से हम एक मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से उसकी ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद वो वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, वाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हम उसमें अगर वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ ये किस तरह का चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। और इसका नेचर डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर से हमें ये पता चल गया कि इसका नेचर किस तरीके का है, बेसिक है या फिर एसिडिक है। आई बात समझ में? तो बच्चों हमने आज इस एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा कि किस तरीके से केमिकल चेंज होता है और हमने उस चीज़ को लाइव देखा। ठीक है, थैंक यू।